गुड इवनिंग एवरीवन, आप सभी का स्वागत है विजन आरएफ प्लेटफॉर्म पे। आई होप आप मुझे सुन पा रहे होंगे, देख पा रहे होंगे। तो वो मुझे थम्स अप कर दीजिए ताकि अपन आज का फिर अपना कारवां स्टार्ट करते हैं। जैसा कि अपन सभी जानते हैं कि हमने हाई कोर्ट जो है वो खत्म कर लिया था और आज हमको क्या करना था, जुडिशियल रिव्यू और जुडिशियल एक्टिविज्म, न्यायिक समीक्षा के बारे में चर्चा करनी थी और अपनी आगे जुडिशियल एक्टिविज्म को लेकर। ठीक है, चलो फटाफट से ज्वाइन हो जाओ सारे। आज आपको ये पीडीएफ अपलोड हो जाएगी, टेंशन मत करना। ठीक है, और पार्लियामेंट की पीडीएफ भी रह रही हैं, वो मैं अपलोड करवाती हूँ। ठीक है, कुछ चेंजेस थे ना उसके अंदर, कुछ चीजें चेंज थी। गुड इवनिंग मुकेश। ठीक है, तो इसलिए मुझे उसको चेंज करवाना है बस थोड़ा सा, है ना। चलो अब हम थोड़ा स्टार्ट करते हैं जुडिशियल रिव्यू के बारे में। चलिए, कानूनी जो अपना है, कानून संवैधानिक है। कानून जो हमारे किसने बनाया है, हमारे जो विधायिका है उसने कानून बनाया है, तो वो संवैधानिक है कि नहीं है, इसके ऊपर चर्चा जो है हमारी जो न्यायिक समीक्षा है, जुडिशियल रिव्यू है। ठीक है, पुनर्वलोकन कह लीजिए, समीक्षा कह लीजिए। ठीक है, ये सब का जो चर्चा है, इन सब के बारे में जो है कि क्या सही है क्या नहीं है, यानी कि जुडिशरी जो है, न्यायपालिका जो है, एक तरीके से जो कानून विधायिका बनाती है उसको देखती है कि सही है। एक तरीके से हमारा जो बेसिक स्ट्रक्चर है, जो मूल अपना एक तरीके से ढांचा बना हुआ है संविधान का, उसका उल्लंघन तो नहीं कर रही है। सही है तो ठीक है, जाने दो। ठीक है, नहीं है तो भाई इसको अभी के अभी खत्म कर दो। ये वाला जो एक तरीके से अपनी जो शक्ति है, पावर है, किसके पास है, न्यायपालिका के पास है। उसको अपन क्या कहते हैं, जुडिशियल रिव्यू। थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं पहले। ठीक है, क्या है कि जो यूएसए है ना, अमेरिका से हमने जुडिशियल रिव्यू लिया है। अब थोड़ा इसलिए अपन अमेरिका के बारे में चर्चा कर रहे हैं क्योंकि हमसे जो है एंटी क्वेश्चन पूछता है कि जुडिशियल रिव्यू हमने अमेरिका से लिया, कौन से आर्टिकल में था, ढलाना फलाना। ठीक है, बहुत पंचायत आती है उसको। चलो अब देखो, हमको एक केस का नाम पता है, मार्बरी एंड मैडिसन। ठीक है, अब ये केस क्या है, ठीक है, इसका क्या ताल्लुक है जुडिशियल रिव्यू से, सबको नाम पता होगा, सबने सुना होगा। पहली बात तो ये केस आया है 1803 में। ठीक है, मेरी क्लास में सब बच्चे कॉपी किताब लेकर बैठे हैं, पेड वाले बच्चे हो। ठीक है, थोड़ा और अपने आप को जो है सिंसियर रखो। चलो, मारबरी नाम का एक जज था, ये स्टोरी है सभी सुनेंगे, ये जुडिशियल रिव्यू की कहां से बात आई, क्या चर्चा हुई। मारबरी नाम का एक कौन था, हमारा जज था, जिसको हमारे जो अपना प्रेसिडेंट था, प्रेसिडेंट कौन था, जॉन एडम्स नाम का हमारा जो है प्रेसिडेंट था। किसका, हमारे अमेरिका का। ठीक है, तो हमारे प्रेसिडेंट जॉन एडम्स ने मारबरी नाम का, ये जो अपना कौन है, जज है मारबरी, इसको बना दिया जज, है ना। मतलब जज किसने बनाया, हमारे मारबरी को, हमारे प्रेसिडेंट ने, अमेरिका के जॉन एडम्स ने। चलो बहुत अच्छी बात है। उसके बाद हमारे नए जो एक तरीके से प्रेसिडेंट है, कौन आते हैं, हमारे नए प्रेसिडेंट आते हैं अपने अमेरिका में, जिनका नाम है थॉमस जेफरसन। ठीक है, ये आते हैं। चलिए बहुत अच्छी बात है। ठीक है, और जो मेडिसन है, ठीक है, ये प्रेसिडेंट है हमारे अमेरिका के। और उस टाइम पे फिर इनके जो मेडिसन नाम का एक व्यक्ति है, जो क्या है, एक तरीके से अपन कहते हैं ना, होम मिनिस्टर कह लीजिए, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट कह लीजिए। ठीक है, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, समझ रहे हैं, थोड़ी थोड़ी स्टोरी बता रही हूँ, है ना। कहां से चालू हुई है, मारबरी नाम का एक जज है, जिसको जज किसने बनाया, हमारे अमेरिका के प्रेसिडेंट ने, जिसका नाम क्या है, जॉन एडम्स। उसके बाद हमारे नए प्रेसिडेंट आते हैं अमेरिका के, थॉमस जेफरसन। ठीक है, उनका जो अपना स्टेट ऑफ सेक्रेटरी है, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है, उसका नाम क्या होता है, मैडिसन। ठीक है, अब क्या होता है, ये लोग बात करते हैं कि भाई सुनो, ये मारबरी जो है ना, ये जो जज है, इसको ना हटा दो। क्यों हटा दो, फिर वो बोलता है मारबरी कैसे कैसे हटा दो। तो ये लोग कहते हैं भैया सुनो, आपको ना मिडनाइट जज बनाया है। मिडनाइट जज, आधी रात्रि जज, ये क्या होता है, मिडनाइट जज का मतलब होता है कि कुछ ऐसी परिस्थिति हो गई कि हमें रातों रात आपको जज बनाना पड़ा, सिर्फ थोड़े समय के लिए। मारबरी बोला, अरे यार ये क्या बात हुई, ये देखो मारबरी बना देती हूँ मैं इधर। ठीक है,
मारबरी बोला ये क्या बात हुई, मुझे जज बनाया और आप कह रहे हो कि मुझे बस ऐसे ही फालतू का जज बना दिया, आप मुझसे मेरी पोजीशन कैसे छीन सकते हो, मेरे जो प्रेसिडेंट हैं, ठीक है, ये हमारे कौन है, हमारे जॉन एडम्स हैं, ठीक है, ये तो क्या हो गए भैया, ये तो चले गए, और ये आपके थॉमस जेफरसन है ना, इधर ये बना देती हूं मैं, है ना, थॉमस जेफरसन, ये साहब कह रहे हैं कि ना भैया इनको हटाओ, ये हमारे जज वजह नहीं है, आप अपना जो है काम दूसरा ढूंढ लो, हम आपको नहीं रख रहे, ठीक है, और ये खुश हो जाता है, ठीक है, कौन, आपका मेडिसन। चलो अब आता है मारबरी को गुस्सा, मारबरी कहां जाता है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ अमेरिका में, और क्या बोलता है, मेरे साथ तो भैया बहुत जाती हो गई, मेरी तो पूरी जिंदगी खराब हो गई, कंगना रनौत डायलॉग है ना, जिंदगी पूरे खराब हो गई, तो वो रोने लग जाता है कि मेरे साथ ऐसा हो गया, मेरे को जज बनाया, हटा दिया, मैं तो जो है ना लोगों को बता भी नहीं पाया, मैं तो जज बना था, ये वो, मैं तो बहुत उतराता, मैं तो ये काम करता, मैं कुछ कर ही नहीं पाया, मुझे हटाया क्यों इन लोगों ने, ठीक है। फिर एससी जो है उनका, जो अपना सुप्रीम कोर्ट है अमेरिका का, वो बोलता है कि सुनो, आपकी बात एकदम सही है कि ऐसा नहीं कर सकते वो लोग, मगर हम एक बात कहना चाहते हैं कि आप खुद जज नहीं बनाएंगे, क्योंकि आपने जो रोना धोना मचाया है यहाँ पर, ये जरूरत नहीं थी, अगर आप तमीज से बात करते, अगर आप ऐसे ही रहते तो हम बना देते, बट आपको तो हम जज जो है वापस नहीं बनाएंगे। ये और जोर से रोने लग जाता है, बहुत जोर से, ठीक है, और रो रो के जो है ये कोर्ट से चला जाता है। चलिए अच्छी बात है। उसके बाद क्या होता है, सुप्रीम कोर्ट जो है अमेरिका की जो सुप्रीम कोर्ट है, वो सोचती है भैया सुनो, ये तो लफड़ा है, ये लोग जज बना रहे हैं, फिर उसको जो है जज मान नहीं रहे हैं, जब कोई दूसरा आ जाता है, ऐसे तो नहीं चलेगा, इसको तो भगा दिया अपन ने रुला धुला के, मगर अगला कोई आया और बंदूक लेके आ गया, फिर अपन क्या कर लेंगे। इस पे चर्चा हुई, इसमें क्या हुआ, हमने बोला कि आप जो है एक तरीके से देखो, जब इसकी बात हो रही थी ना, तो आपने पूछा कि मैम ये आया किस बेसिस पे, ये क्या बोलकर आया कि ना, इसको ऐसे थोड़ी बोल सकते मुझे जज बना दो, वो तो भाई प्रेसिडेंट है, वो तो भाई सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है। ये बोला कि सुनो सुप्रीम कोर्ट, आपके पास एक रिट है, आपके पास एक रिट है जो अपन ने पढ़ा है, आप अपना रिट जारी करिए और इनको बोलिए कि ये मुझे जज बनाए, वरना ऐसे सुप्रीम कोर्ट कैसे जो है आपके प्रेसिडेंट और आपके जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है उसको वो बोल सकता है। एक रिट है, कौन सा रिट है, वी कमांड, ठीक है, आप ये रिट लेकर आओ और इसको बोलो कि ये मेरे को जज बनाए, आप कमांड दो इसको। सुप्रीम कोर्ट बोलता है आवाज नीचे और दफा हो जाए यहां से, ठीक है, हम तेरे को तो वापस नहीं बनाएंगे, ठीक है। फिर हमारे जो एक तरीके से एक एक्ट आता है, ठीक है, ये लोग चर्चा करते हैं उस बारे में, ठीक है, उसके बारे में क्या बोलते हैं कि अपना जो चीफ जस्टिस है, चीफ जस्टिस हमारा कौन आ जाता है अब, जॉन मार्शल, ठीक है, ये आ जाते हैं, ठीक है, और इसके बारे में क्या होता है, एक्ट्स उठाते हैं, चर्चा करते हैं कि भाई देखो आपने मुझे नया जज बना दिया, थैंक यू सो मच फॉर दैट, बट बात ये है कि सॉरी आपने मुझे जो है, मैं चीफ जस्टिस हूं यहाँ का, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट का, बहुत अच्छी बात है, और अब मैं ये चाहता हूं कि ये एक तरीके से जो है सही नहीं है, ठीक है, ऐसे आप मजाक नहीं कर सकते हैं कि आप किसी को बनाते हैं और फिर उसको आप जो है हटा देते हैं। तो उसने कहा कि एक जजेस एक्ट लेकर आएंगे हम, ठीक है, जिसके अंदर हम क्या ध्यान रखेंगे कि भाई कैसे नियुक्त कर रहे हो, कौन नियुक्त कर रहा है, कितने टाइम के लिए नियुक्त हो रहा है, उन सब के ऊपर क्या करेंगे हम, पूर्ण तरीके से संवैधानिक तरीके से अपन जो है चर्चा करेंगे, ठीक है, ये बात समझ में आ गई। चलो ये हो गया जुडिशियल रिव्यू, एक तरीके से जो है हमारा न्यायपालिका है उसने अपना इन्वॉल्वमेंट दिखाया, बहुत अच्छी बात है। अब इंडिया में कैसे आया, इंडिया में जो अपन बात करते हैं, हमारा आपने सबने देखा होगा स्केलेटन, ठीक है, स्केलेटन आप लोगों को पता होगा, ठीक है, अपन कहते हैं ना वो कंकाल एक तरीके से, ठीक है, तो देखो हमें ये पता है कि हमारा जो स्केलेटन है संविधान का, यानी कि हमारा जो बेसिक स्ट्रक्चर है, मूल जो अपना एक तरीके से आकार है, एक तरीके से अपन कहते हैं कि भाई ये मूल ढांचा है, इसको खराब नहीं करना चाहिए किसी को भी, तो हमारे केस आया, केस नहीं आया, एक तरीके से आप कह लीजिए हमारे जो है जस्टिस सैयद, ठीक है, यहाँ पर 2-3 जजेस हैं, ठीक है, जस्टिस सैयद शाह मोहम्मद, ठीक है, अब
इंडिया में बात हो रही है, ठीक है, इंडिया में चर्चा हो रही है, तो इंडिया के अंदर जस्टिस सैयद शाह मोहम्मद, जस्टिस अपने पीएन भगवती का नाम भी बहुत सुना होगा, ठीक है, इन सब के बारे में जो है अपन चर्चा करेंगे। तो इन्होंने क्या बोला कि भैया जो जुडिशियल रिव्यू है ना, जुडिशियल जो हमारा रिव्यू है ना, उसके बारे में कैटेगराइजेशन दो, उसके बारे में चर्चा करो और ये बताओ कि क्या क्या बातें हैं, क्या क्या चीजें हैं, कहाँ मान सकते हैं कि है ना हम आगे जाएं नहीं जाएं, न्यायपालिका कब जो है विधायिका को ये कह सकती है कि आपका ये जो कानून है ये गड़बड़ है, ये सही है, कुछ बताओ तो सही कैसे होगा ये। तो उन्होंने ये बोला कि देखो, जो हमारे जस्टिस सैयद शाह मोहम्मद है, उन्होंने ये बोला, मैं तीन चीजें बताता हूँ। तीन चीजें क्या बता रहा हूं मैं ये तीन चीजें बता रहा हूं, मैं ये तीन चीजें बोल रहा हूं। पहली बात तो ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स, यानी कि संवैधानिक संशोधन, ठीक है, संवैधानिक संशोधन जो है, अगर उसके ऊपर आपको लग रहा है कि भैया इनको उठा के लाना जरा, क्या पास वास कर रहे हैं ये लोग, क्या चर्चा कर रहे हैं, ठीक है, दिख रहा है कि अच्छा सही है, अपना मूल ढांचा तो जो है, अपना जो कंकाल है, स्केलेटन है संविधान का, वो तो गड़बड़ नहीं हो रहा है, चलो लो कर लो, अच्छी बात है। फिर ये लोग क्या लेकर आते हैं, जो हम लोग लेजिस्लेशन हमारी कौन करती है, हमारी विधानसभा करती है, ठीक है, यानी स्टेट वाली, और अपनी लोकसभा हो गई है ना, ये लोग क्या कर रहे हैं, ये लोग अपने वो कानून बना रहे हैं, ठीक है। संविधान संशोधन एक बात है, कानून बनाना एक बात है। तो उसमें वो क्या कह रहा है कि ठीक है दिखाओ जरा, सही है, आपने कानून वानून बनाया है, अच्छा तो लग रहा है, सही है, ले जाओ, ठीक है। तीसरा वो लोग बोल रहे हैं एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजंस, ठीक है, आप प्रशासन को लेकर जो है कुछ अपनी नई चीजें लाते हैं, कुछ आप लोग क्या करते हैं, एक तरीके से एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन लेते हैं, तो उसके ऊपर भी हम लोग क्या कर सकते हैं, न्यायिक समीक्षा कर सकते हैं। कौन बोल रहा है, हमारे सैयद जो है, हमारे सैयद शाह मोहम्मद, वो कह रहे हैं कि भैया ये तीन तरह से जो है, इन तीन मुद्दों के ऊपर हम क्या कर सकते हैं, न्यायिक समीक्षा कर सकते हैं, जुडिशियल रिव्यू कर सकते हैं, ठीक है। और अब जो है एक तरीके से एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन जो है, यानी कि वो सभी बॉडीज, वो सभी तरह की बॉडीज, यानी कि अपन कहते हैं ना कि किस किस को आप बोलते हैं कि वो स्टेट में इंक्लूड होता है, वो सभी तरह की बॉडीज जो हमारी गवर्नमेंट के लिए काम कर रही हैं, जो हमारी सरकार में रोल निभा रही हैं, जो हमारी एक तरह से सरकार की तरफ से रोल निभा रही हैं, जो अपन देखते हैं ना स्टैट्यूटरी बॉडीज, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज, है ना, अपन बात करते हैं इन सब चीजों के बारे में, तो वो सभी बॉडीज जो एक तरीके से क्या कर रही हैं, हमारे जो उसका है सरकार का रोल निभा रही है, उस तरीके से उसको हम करते हैं। चलो, अब हमारा ये तो बात खत्म हो गई, आगे हम बात करते हैं सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। मैम सुप्रीम कोर्ट, ये तो समझ में आ गया कि न्यायिक समीक्षा क्या होती है, अमेरिका में कैसे आई, मार्बरी मेडिसन का केस समझ में आ गया, चलो अच्छी बात है, कहाँ लगा सकते हैं ये भी समझ में आ गया। मगर मैम क्या हमारे सुप्रीम कोर्ट ने कभी जुडिशियल रिव्यू करा है, उस बारे में चर्चा कभी हुई है, ये सुन लो, अब ये लिख भी लेना आप लोग, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो है जुडिशियल रिव्यू कौन से केसेस में करा गया है, ठीक है। अभी मैं थोड़ा आप लोगों को वैसे मतलब बता रही हूँ मूल ढांचा, ताकि आप लोगों को स्टोरी की तरह समझ में आ जाए। चलो, एक केस आप लोगों को खैर सबको पता होगा, बट अपन स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं। पहला केस है गोलकनाथ केस, ठीक है, गोलकनाथ केस, इसके अंदर क्या हुआ है, न्यायिक समीक्षा हुई है। गोलकनाथ केस कब आया था, 1967 में आया था, और इसमें क्या हुआ है, लैंड को लेकर चर्चा थी, यानी कि जो अपना जमीन है उसको लेकर जो है केस गया था, तब जो है जुडिशियल रिव्यू जो है एक्टिव हुआ था, न्यायिक समीक्षा एक्टिव हुई थी। एक आया था बैंक नेशनलाइजेशन, ठीक है। देखो इंग्लिश में भी इजी वर्ड्स हैं, मैं आपको हिंदी में भी समझा रही हूँ, गोलकनाथ केस है तो गोलकनाथ केस ही बोलेंगे उसको। नेशनलाइजेशन केस, यानी कि जो बैंक्स है उनका क्या कर दिया गया है, एक तरीके से समाजीकरण कर दिया गया है, ठीक है, सरकार को दे दिया गया है। कब दिया है, 1969 में। मैम ये क्यों हुआ है, जो प्राइवेट बैंक्स थे उनको जो है ना सरकार को क्यों दे दिया, उसको एक तरीके से सरकार के अंडर में क्यों कर दिया। देखो बात क्या होती है, बैंक्स अगर चाहे तो वो अपने लोगों को पैसा लोन अपने अकॉर्डिंग दे सकती है,
ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा, सरकार तो सबका हित चाहेगी, सरकार तो ये चाहेगी कि भैया जो जूता साफ कर रहा है, जो जूता बना रहा है, ठीक है, और एक वो जो कंपनी चला रहा है, दोनों बराबर है सरकार के लिए, सरकार भेदभाव नहीं करेगी। मगर बैंक वाले हो सकता है भेदभाव कर दें अगर वो प्राइवेट हैंड्स में रहेगा, निजी हाथों में रहेगा। तो उन्होंने क्या कहा कि भाई सरकार बोली सुनो, आप क्या कर रहे हो, बैंक्स कितना पैसा किसको क्या दे रहे हैं, हमको कुछ भरोसा नहीं है, हम कह रहे हैं सरकार के अंदर लेकर आओ सारे बैंक्स। कौन है हमारा सुप्रीम कोर्ट बोलता है बिल्कुल बिल्कुल ले आओ ले आओ ले आओ, सही बात है एकदम। देखो जुडिशियल रिव्यू हमेशा ये मतलब नहीं है कि वो अगेंस्ट ही जा रहा है स्टेट के, न्यायिक समीक्षा वो इसलिए करेगी उसको नीचा दिखाना है कि स्टेट जो है गलत कानून लाया है, मैं तो अपना जो है ना वो दिखाऊंगा कि मैं सबसे बड़ा हूं, नहीं, वो हम लोगों के लिए है कि देखो हमारा नुकसान ना हो, हमारे लिए सब कुछ सही चलता रहे, उस अकॉर्डिंग जो है वो लेकर आते हैं। ठीक है, अब अगर वो कानून सही है, हमारे लिए भी हित में है और अच्छा कानून है, तो भाई न्यायिक समीक्षा नेगेटिव नहीं जाएगी राज्य के लिए, स्टेट के लिए। ठीक है, तो वो बात यहाँ पर हुई थी कि बिल्कुल भैया बनाओ। फिर हमारा केस आता है प्रिवी पर्सेस अबॉलिशन केस, यानी कि जो राजे रजवाड़े हैं, प्रिवी पर्सेस अबॉलिशन केस, जो राजे रजवाड़े हैं, अबॉलिशन केस, जो राजे रजवाड़े हैं, ठीक है, उनके लिए है कि भैया आपको हम पैसा वैसा दे रहे थे, ठीक है, वो हम नहीं चाहते हैं कि आपको हम और दें, अब आप जो है सब जो है नॉर्मली आ जाओ, ठीक है, ना कोई राजा ना कोई रानी, ठीक है, अब हो गया, बहुत नाटक हो गया आपका, आपको कोई हम पैसा वैसा नहीं दे रहे। सुप्रीम कोर्ट बोला बिल्कुल सही नहीं दे रहे भैया, कोई पैसा नहीं दे रहे, ले जाओ इनको, ठीक है, हटा दो ये कानून। फिर हमारा सबका फेवरेट, सबसे फेवरेट केशवानंद भारती केस, ठीक है, यहां पर भी भैया न्यायिक समीक्षा होती है, ठीक है, केशवानंद भारती केस, ठीक है, न्यायिक समीक्षा का ही पार्ट है, ठीक है, 1973 रट गया होगा अभी तक तो, इतनी बार पढ़ा चुकी हूँ, ठीक है, तो इसके अंदर भी क्या होता है, न्यायिक समीक्षा के बारे में चर्चा होती है, आप पता ही है क्या हुआ था, बेसिक स्ट्रक्चर मिल गया था। फिर है हमारा मिनर्वा मिल्स केस, है ना, मिनर्वा मिल्स केस, ये कब आया है, 1980 के अंदर आया है ये केस, है ना, इसके ऊपर भी क्या है, अपनी न्यायिक समीक्षा हुई है। देखो उसके बाद ना एक अपन जो पढ़ रहे हैं, बार बार पढ़ते आ रहे हैं, मैं 2 क्लासेस में बता चुकी हूँ, आज फिर बता देती हूँ, 2014 मान लो या 15 मान लो, एक तरीके से 2015 के अंदर एनजेएसी एक्ट आया था, 2015 में एनजेएसी एक्ट आया था, जिसके अंदर उन्होंने क्या कहा था कि भैया सुनो, आपके ना हम एक बॉडी बना रहे हैं कि आप लोग जजेस वगैरह हैं या आप लोग जो न्यायाधीश वगैरह हो ना, इनके लिए हम एक बना रहे हैं कि एक लॉ मिनिस्टर रखेंगे, एक आपके लिए जज वज रख देंगे, ऐसे हम लोग 3 जना की बॉडी बनाएंगे और वहां से वो लोग नियुक्त करेंगे कि कौन जो आपका बनेगा, आपका जज बनेगा। ठीक है, पहले सुप्रीम कोर्ट के पास क्या गई, चर्चा गई कि अरे सुनो वो इस तरीके से कुछ कुछ बना रहे हैं आप लोगों के लिए, तो आप लोग जो है देख तो लो, आप लोगों के लिए कानून लेकर आ रहे हैं वो, कि आपका जो है ना कैसे वो होना चाहिए, मतलब आपकी जो नियुक्ति है वो कैसे होनी चाहिए। तो उसके लिए क्या बोल रहा है वो जो एनजेएसी, वो बोल रहा था भैया एक तो होगा आपका सीजीआई, यानी कि आपका जो मुख्य न्यायाधीश है आपके सर्वोच्च न्यायालय का, सर्वोच्च न्यायालय का, उच्चतम न्यायालय का, जो आपका चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है वो रहेगा। फिर हम कह रहे हैं भैया एक लॉ मिनिस्टर रहेगा, एक आपका लॉ मिनिस्टर रहेगा। फिर वो कह रहा है भैया 2 ना सीनियर मोस्ट जज रहेंगे, 2 आपके सीनियर मोस्ट जज रहेंगे। अच्छा जी, समझ में आ गया। फिर वो कह रहा है कि 2 ना, अब हम ऐसे लोग रख रहे हैं जो एमिनेंट जूरिस्ट है, यानी कि बहुत सक्षम जूरिस्ट है, एमिनेंट लिखना चाह रही हूं मैं, ठीक है, एमिनेंट। देखो 1 2 4 5 और 6, ये कितने हो गए, ये 6 लोग हो गए, है ना। पहला हमने क्या बोला, जो हमारा सर्वोच्च न्यायालय है उसका मुख्य न्यायाधीश हमारा चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, वो होगा किसमें, एनजेएसी में, ठीक है, नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन, कमेटी कह लो, कमीशन कह लो, ठीक है, क्या है, नेशनल जुडिशियल, सब हिंदी वाले भी नाम ध्यान रखेंगे, अपॉइंटमेंट कमेटी, कमीशन कह लो चाहे कमेटी कह लो, है ना, एक ही बात है। अब ये लेकर आए, है ना, इसमें उन्होंने क्या बोला, भैया हम 6 लोग दे रहे हैं, ये विधायिका कर रही है, देखना सुनना, 2015 में लेकर आए एनजेसी, बोले कि भैया 6 लोग हैं, 2 तो हम भेज रहे हैं आपके सीनियर मोस्ट जज, उठा लो, ठीक है, एक हम आपको मुख्य न्यायाधीश जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है अपने उनको भेज रहे हैं, बहुत बढ़िया बात है।
एक भाई हमारा ना लॉ मिनिस्टर रहेगा, और बोल के ऐसे हो जाते हैं भैया, लॉ मिनिस्टर रहेगा एक, है ना, हमारा एक जो बंदा रहेगा आपके, वो क्या आप लोग कमरे में जाते हो चर्चा वर्चा करते हो, तो हमें थोड़ा ऐसा लगता है, फोमो सा फील होता है, पता नहीं क्या कर रहे हो, तो हम अपना एक बंदा भेज रहे हैं, और दो ना हम ऐसे जजेस भेजेंगे, मतलब जजेस नहीं है वो, एक तरीके से दो ऐसे लोग हैं जिनके लिए हमारे जो राष्ट्रपति हैं उनको लगता है कि इनको बहुत ज्ञान है, मतलब ज्ञान का सागर है, इन्होंने सारे संविधान पढ़े हुए हैं, भारत का संविधान भी बहुत अच्छे से पढ़ा हुआ है, और देशों का भी पढ़ा हुआ है, तो जरा हम चाह रहे थे कि वो दो लोग भी आकर जो है इस बारे में, मतलब कमेटी में चयन करें, चर्चा करें कि किस जज बनाना चाहिए, कहाँ बनाना चाहिए, जो भी चर्चाएं हैं। सुप्रीम कोर्ट बोलती है ठीक है, इनको लाने दो, इनका कानून बन रहा है, पास वास होने दो एक बार, ठीक है भैया, पास वास हो गया, कानून बन गया, है ना, 2015 में जो है वो बन गया। अब क्या हुआ, सुप्रीम कोर्ट बोलती है अरे वो आर्टिकल 13 था ना अपना, अनुच्छेद 13, हाँ क्या बात थी उसमें, न्यायिक समीक्षा, हाँ लेके आओ इसको कानून को। सुप्रीम कोर्ट ये कानून जो है अपने हत्थे लेती है और कहती है कि भैया क्या बोल रहे थे आप, एक लॉ मिनिस्टर, आपका बंदा, आप क्यों भूल रहे हैं कि जो मूल ढांचा है उसके अंदर ये बात बहुत अच्छे से लिखी हुई है कि जो न्यायपालिका है ना वो स्वतंत्र है, वहां पे आप लोगों की टांग अड़ाना या उंगली करना जो है जायज नहीं है, तो अपना बोरिया बिस्तर बांधिए और दफा हो जाइए। और हम क्या कह रहे हैं कि आपका ये जो कानून है ना, ये एक तरीके से संवैधानिक रूप से गलत है, हम ये कह देते हैं आपने जो है बेसिक स्ट्रक्चर जो है, मूल ढांचा जो है उसका उल्लंघन किया है, कृपया अपना कानून लिए, अपनी तशरीफ लें और यहाँ से दफा हो जाएं। क्या हुआ, न्यायिक समीक्षा हुई और इन्होंने कह दिया कि भैया आपके 6 जज 5 जज जो भी जज बजे हैं आपके, लेकर जाओ सारों को, ये हमारा मामला है, हमारा पाला है, यहां मत घुसो। ठीक है, आ गई बात समझ में। तो ये चर्चा हुई थी। अब आगे क्या हुआ, ये सारे केसेस थे जहां पे अपनी क्या हुई है, जुडिशियल रिव्यू के बारे में चर्चा हुई है। ठीक है, अब आते हैं कि न्यायिक समीक्षा जो है एक तरीके से, ठीक है, थोड़ा सा और ले लेती हूँ मैं एक बार, न्यायिक समीक्षा जो है ये कब कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, ठीक है, बेसिकली कॉन्स्टिट्यूशन जो है, ठीक है, वो लॉ है, सही है, नहीं है संवैधानिक रूप से, वो कौन बताएगा, न्यायपालिका कह रहे भैया हम बताएंगे, ये हमारा अधिकार है कि हम आपको बताएंगे कि आप जो कानून लेकर आए हैं वो संवैधानिक रूप से सही है कि नहीं है। अच्छा, और देखो बात क्या है ना कि जो हम न्यायपालिका है, कोर्ट वोट है ना, हम लोग इसको जो है वो बना रखा है गार्जियन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि हम एक तरीके से क्या है, गार्जियन है, हमारा ये काम है कि हमारा जो संविधान है उसकी सुरक्षा करना, उसको सही तरीके से लोग जो है इस्तेमाल कर रहे हैं, सही तरीके से लागू हो रहा है नहीं हो रहा है, उसके लिए हमको यहाँ पे दादा जो है बनाया हुआ है, तो इसलिए जिम्मेदारी भी हमारी है कि हम बताएंगे कि क्या आपका जो कानून है, जो विधायिका मस्त तरीके से पास करती है इतने शिद्दत के साथ, और हम जो है उस पर क्या कर सकते हैं, भैया लेकर आओ। ठीक है, और जब तक संविधान में आपका कोई फंडामेंटल राइट लिखा हुआ है, ठीक है, तो जब तक फंडामेंटल राइट रहेगा संविधान में, तब तक हमारा न्यायिक समीक्षा रहेगा। ठीक है, वो कहते हैं जब तक है जान, जब तक है जान, तो वही बात है, जब तक मेरा आपका मौलिक अधिकार रहेंगे तब तक क्या रहेगा, तब तक हमारा न्यायिक समीक्षा रहेगा। ठीक है, और अगर आप इसका उल्लंघन करते हैं तो हमारे पास ये अधिकार है कि हम आपका कानून फेंक देंगे। ठीक है, चलो, अब देखो कोई बॉडी इतनी बड़ी है ही नहीं, कोई बॉडी इतनी बड़ी नहीं है कि वो संविधान से ऊपर हो, ये बात भी लिखी हुई है। ठीक है, तो यानी कि हम भी ऊपर नहीं है भैया संविधान से, डोंट टेक अस लाइक ओ माय गॉड कि हम भी बड़े हैं, नहीं, हम भी बड़े नहीं है संविधान से, हमारा बस काम है कि हम वो किताब पढ़ें, संविधान पढ़ें और आप लोगों को समझाएं कि क्या लिखा हुआ है, कैसे इसका जो है इस्तेमाल करना है। ठीक है, अब आगे हम बात करते हैं कि सबसे इंपॉर्टेंट 9th शेड्यूल है ना भैया, अब चर्चा आ ही गई है, तो आपको क्या लगता है हमारी सरकार फुद्दू है, इंदिरा गांधी जी फुद्दू थी जो उन्होंने इतने साल जो है अपना शासन किया और फिर भी उनको जो है एक तरीके से असैसिनेट कर दिया गया, उनकी जो हत्या कर दी गई। अब ये मैम, ये 9वीं अनुसूची का क्या खेल है, ये भी जरा समझा दो, बड़ा इंटरेस्टिंग खेल है। ठीक है, इंडिया ना आजाद हुआ था तो ना बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी इंडिया जब आजाद हुआ। अब मेजर प्रॉब्लम जो थी ना वो जमीन को लेकर थी, किसकी जमीन, कहाँ जमीन, कैसा सब कुछ चल रहा है। ठीक है, हो गई। अब हुआ क्या
कि जो जमींदार थे, है ना, उन जमींदार के पास तो भैया खूब जमीनें थी, वो लूट मचा रखी थी उन्होंने तो किसानों के साथ। सरकार बनी भारत में, सरकार कहती है जमींदार भैया इधर आना जरा। बोले हाँ मैडम बताएं क्या चक्कर है। वो ना आपकी जमीन चाहिए। अच्छा देखो, अब यहाँ पर साइकिल समझो। सरकार है ना, सरकार बोलती है हमारे जमींदार से कि भैया जमीन दे दो जरा, है ना। अब ये रोने लग जाता है, नहीं दूंगा नहीं दूंगा नहीं दूंगा, जमीन नहीं दूंगा। क्यों मांग रहे हो, मेरी जमीन है, मैंने हड़पी है या फिर कमाई है जो भी है, जमीन नहीं दूंगा। सरकार बोली मैं ले लूंगी, क्योंकि मेरे पास तो एक अधिकार है कि हमारे पास एक आर्टिकल है, हमारे डीपीएसपी का एक आर्टिकल है जहां पर एक साफ शब्दों में लिखा हुआ है। कौन सा आर्टिकल है बताती हूँ। उस आर्टिकल में साफ शब्दों में ये लिखा हुआ है कि हम चाहे तो हम आपसे पैसा जो है आपकी जमीन वगैरह ले सकते हैं, क्योंकि हमको समाज में क्या बनाना है, समानता। यानी कि हमारे आर्टिकल में ये लिखा हुआ है डीपीएसपी के अंदर कि भैया हम आपसे ले सकते हैं आपका पैसा, आपकी जमीन, और हम उन लोगों में बांट सकते हैं, हम उन लोगों में दे सकते हैं जिनके पास नहीं है। सरकार बोली जमीन दो, जमींदार बोला मैं नहीं दूंगा, हम छीन लेंगे, छीन लेंगे। ठीक है, बोल रहे हैं छीन लेंगे, क्योंकि हमारे पास एक आर्टिकल है। ठीक है, आर्टिकल कौन सा है, 39C, है ना, एक तरीके से उसमें ये बातें लिखी हुई हैं, जहां वो कह रहा है कि हम ये चाहते हैं कि प्रिवेंशन ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वेल्थ, यानी कि हम बचाव करना चाहते हैं कि अमीर बहुत अमीर ना हो, गरीब बहुत गरीब ना हो। ठीक है। अब जमींदार को आया गुस्सा, बोला मुझे संविधान की धौंस दिखाता है, रुक जा अब मैं बताता हूं संविधान में क्या लिखा हुआ है, मेरा अधिकार क्या है। फिर क्या होता है, जमींदार कहां जाएगा, सुप्रीम कोर्ट के पास जाएगा, और कौन से आर्टिकल को लेके जो है वो रोना मचाएगा, ये भी बता दीजिए। ठीक है, छीन लेंगे, छीन लेंगे का छीन ली, ये रोता पीटता कहां गया, हमारे सुप्रीम कोर्ट के पास। ठीक है, हमारे सुप्रीम कोर्ट के पास एक तरीके से बोला कि भैया मैं लेकर आ रहा हूं मेरा आर्टिकल 31, आर्टिकल 31, जहां पर ये लिखा है कि अगर मुझसे आप जमीन ले रहे हैं तो आपको मुझे मुआवजा देना पड़ेगा। थैंक यू। सुप्रीम कोर्ट बोली बिल्कुल, आर्टिकल 31 आपके पास है जहां पर ये लिखा हुआ है कि अगर आपसे कोई जमीन लेती है सरकार तो क्या देगी, मुआवजा देगी। अपन ने पहले भी डिस्कस किया था कि जब सरकार जो है हाईवे बनाने के लिए आपकी जमीन लेती है तो आपको पैसा देती है या फिर आपको जो है शिफ्ट करवाती है कहीं और पे, आपको घर दिलवा के। ठीक है, अब जमींदार तो चलाक था भैया, उसने पॉलिटी पढ़ी हुई थी ओजस बैच से। ठीक है, तो वो चला गया, बोला कि भैया मैं आपने बताया था 31 आर्टिकल है, मैं जा सकता हूँ, मेरे को अधिकार दिलाओ, मेरी जमीन छीन रही है सरकार, ऐसे नहीं चलेगा भैया, सुप्रीम कोर्ट तुम बैठो, तुम्हारे होते मेरे साथ ये गलत हो रहा है। ठीक है, अब ये सब देखती है सरकार, सरकार सोचती है ये तो सारे के सारे चंट हो रहे हैं। अब मैं जमीन ले रही हूँ, ये कहती है मैं, मेरे पास आर्टिकल 39C है जहां पे मैं ये नहीं कर सकती कि मैं सबको जो है अमीर होने दूं, मेरे को अमीरों से जो है उनकी क्या लेते हैं, वेल्थ लेनी, उनकी जो है एक तरीके से उनका पैसा लेना है और सब में बांटना है।
लाइट चली गई थी। अब सब ठीक है? मुकेश बताना जरा एक बार, लाइट चली गई थी स्टूडियो में, वापस स्टार्ट करा एक बार। चलिए, तो हम कहाँ पर थे? पूरा फ्लो ही टूट गया यार। कहाँ पर चार क्लास चल रही थी, ये भी सारा गोलमोल हो गया। कहाँ तक बता रही थी? ठीक है, ओके, सब ठीक है, ओके। खैर, मेरा जितना सब लिखा था वो सब गोल गोल हो गया, कोई नहीं। तो हम क्या बात कर रहे थे कि जमींदार जो है वो रोता पीटता, देखो वापस बना देते, क्या दिक्कत है? ठीक है, हमारा जो जमींदार है, ठीक है, वो रोता पीटता किसके पास गया? हमारे सुप्रीम कोर्ट के पास। क्या कहता है? भैया मेरे पास आर्टिकल 31 है। 31 में क्या है? फंडामेंटल राइट था, तब तो फंडामेंटल मौलिक अधिकार था। ठीक है, उसमें क्या बोला गया था कि भैया आपके पास क्या है? राइट टू प्रॉपर्टी का अधिकार है। ठीक है, अब सुप्रीम कोर्ट बोलती है अरे बाप रे, ऐसा कर रही है सरकार, ये तो गलत बात है। ठीक है, आर्टिकल 39 का जो गलत इस्तेमाल कर रही है, ये सब सही नहीं है वैसे तो बोलता है कि नहीं नहीं, आपको प्रॉपर्टी मिलेगी। भैया सरकार इधर आओ, आप ऐसे नहीं कर सकते। अब सरकार सोचती है कि यार ये तो बड़ा लफड़ा है, लोग जाते हैं, मैं उनसे जो है जमीन लेती हूँ, मैं कहती हूँ कि भाई मेरे को औरों में बांटनी है, मुझे समाज का कल्याण करना है, मुझे समाज का कल्याण करने ही नहीं दे रहे ये लोग। चले जाते हैं भक्के, ये आर्टिकल उठा के, आर्टिकल 31, आर्टिकल 31, कुछ तो करना पड़ेगा इसका। फिर सरकार क्या करती है? सरकार कहती है भैया मैं लेकर आ रही हूं 9th स्केड्यूल, 9वीं अनुसूची। ठीक है, जो मैं लेकर आ रही हूं कहां से? जो मैं लेकर आ रही हूं मेरे कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, यानी फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में मैं ला रही हूं 9th स्केड्यूल। अच्छा जी, ये सब भी हो रहा है, बिल्कुल। अब इसमें क्या बात हो रही है? इसमें वो कह रहा है कि देखो मैं सरकार हूं, मैं इस अनुसूची में जो भी कानून रखूंगी, भैया आप हैं न्यायपालिका, बहुत अच्छी बात है, न्यायपालिका रहो, मगर आप है ना इसमें नहीं घुस सकते। मेरी 9वीं अनुसूची में मैं कोई भी कानून डालूंगी या डालूंगा, आप मेरी इसमें इस 9वीं अनुसूची के दरवाजे आपके लिए बंद है न्यायपालिका जी, आप बाहर कानून देख लीजिए। अब इससे क्या हुआ? ये समझ में आ गया, जो लैंड रिफॉर्म्स थे, है ना, इनको लेकर इन लोगों ने क्या बना दी? 9वीं अनुसूची बना दी। समझ में आया क्यों बनाई इन लोगों ने, क्या जरूरत आ गई? लोग भी इनका जो है एक तरीके से फुद्दू बना रहे थे, और ये भी जो है फुद्दू बन रहे थे। ठीक है, ये बना रहे हैं, वो बना रहे हैं, एक ही बात हो रही है। अब आगे क्या हुआ? ठीक है, उससे इंपॉर्टेंट एक बात है कि जो आज की डेट में 9th शेड्यूल है ना, इसमें पहले जब बना था तब इसमें 13 लॉज थे, 13 कानून डाले थे पहले संवैधानिक संशोधन से। जब 9वीं अनुसूची बनी थी तो हमने क्या किया? हमने 13 कानून डाले थे, और आज की डेट में हमारे पास कितने हैं? 287 लॉज हैं हमारी 9वीं अनुसूची के अंदर, सॉरी 282 लॉज हैं। ठीक है, 282 लॉज हैं। अब हुआ क्या? इसको एक तरीके से बता दिया ब्लैक होल। हमारा जो 9वीं अनुसूची है, इसको बोला भैया ये तो ब्लैक होल है। ब्लैक होल समझते हो आप लोग, जो अपने स्पेस के अंदर है, एक तरीके से अपने जो अंतरिक्ष यूनिवर्स, उसमें एक ब्लैक होल है जिसमें सब कुछ जाता है फिर वापस वो नहीं आता है। तो क्या बोल रहा है? जो कानून हमारे 9th शेड्यूल में गया उसको हम निकाल के वापस पढ़ नहीं सकते, देख नहीं सकते कि सही है कि नहीं, और जो है हमारे पास तो अधिकार है ही नहीं, ये तो गड़बड़ काम हो गया। ठीक है, तो अब इसको क्या बोल दिया? ये बोल दिया ब्लैक होल। मगर क्या ऐसा चलेगा? क्या हमारी जो न्यायपालिका है, इतना संविधान पढ़ रखा है, इतने एग्जाम निकाल के वो जज ऊपर बैठा है, क्या ये लोग ऐसा होने देंगे कि सरकार ऐसे से मतलब इतना बड़ा कदम उठा लेगी और ये लोग कुछ नहीं कहेंगे? ठीक है, अब क्या हो गया? हमारे पास एक केस आता है, सबने नाम सुना होगा, IR कोएल्हो केस, है ना, ये आता है। ठीक है, 2007 में। अब इसमें क्या चर्चा होती है? सर वो न्यायपालिका बोलती है कि सुनिए सुनिए सुनिए, ये जो आपका है ना 9वीं अनुसूची, जो भी है कानून वानून डाल रहे हो आप, डालो, बेखूब डालो, कोई दिक्कत नहीं है, डालो, मजे करो एकदम। मगर एक बात का ध्यान रखो, इसमें अगर कोई भी मूल ढांचे का उल्लंघन हुआ, भैया हम नहीं छोड़ेंगे आपको।
टाटा बाय बाय, हो गया। समझ में आ गई? यही हुआ। और यहां पर उन्होंने क्या बोल दिया, जजमेंट दे दिया कि अनुसूची क्या 9वीं, क्या 12, क्या 11, क्या 8, अपने पास रखो अपनी अनुसूचियां। हम क्या कह रहे हैं, हम यहां से वो वाले कानून उठा सकते हैं जिसमें हमको क्या लग रहा है कि भैया आपने हमारा जो मूल ढांचा है, जो बेसिक स्ट्रक्चर है, उसका आपने उल्लंघन किया है। तो यानी कि 24 अप्रैल 1973, 24 अप्रैल 1973 के बाद आपने जो भी कानून, आपका जो भी कानून है, जो भी आपका मकसद है, और आपने कहा डाला है 9th शेड्यूल में, 9वीं अनुसूची में, भैया हमको ये अधिकार है कि हम इसका भी क्या करेंगे, हम इसकी भी समीक्षा कर सकते हैं। अगर 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 आपका जो कानून है, ये बेशक आपका ये इतना मासूम जो कानून है, अगर ये हमारा आर्टिकल 14, आर्टिकल 15, आर्टिकल 19, आर्टिकल 21, 14, 15, 19, 21 और हमारा मूल ढांचा है ना, हमारा मूल ढांचा, एक तरह से बेसिक स्ट्रक्चर, अगर आप लोगों ने इसके ऊपर आंच भी आने दी तो हमसे बुरा कोनो नहीं होएगा, ये बात ध्यान रखिएगा। अच्छा जी, ठीक है। ऐसे ही एक और केस आता है, वामन राव केस, ठीक है। इसमें भी यही बात होती है एक तरीके से कि भैया आप है ना 9वीं अनुसूची में जो कह रहे हो ना कि सरकार जो है भैया हम यहाँ पे कोई भी कानून डाल देंगे और अपना ही राज है, अपन ही सब कुछ है, ये अपन ही सब कुछ नहीं चलेगा, ठीक है, हम भी सब कुछ है यहाँ पर, हमें भी अधिकार है, ठीक है। अच्छा सपोज करो हमने ये बोला, आपने कोई कानून बनाया, ठीक है, और न्यायपालिका बोली रुको 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 हमको दिखाओ, तो जैसे वो आपका कानून है, ठीक है, एक तरीके से इसको कानून ले लो, कानून को देखा, अच्छा है, ले जाओ। दोबारा कानून आया, उन्होंने कहा दिखाना जरा इधर, बोला नहीं नहीं ये सही नहीं है, इसको वापस ले जाओ, और इसको मतलब रखना मत, इसको ले जाओ, पसंद नहीं आ रहा। सरकार बोली एक काम करते हैं, इस कानून को डाल देते हैं 9वीं अनुसूची के अंदर। न्यायपालिका बोले एक मिनट, होशियारी नहीं, मैंने जब कह दिया कि ये कानून अच्छा नहीं है तो आप क्यों जो है 9वीं अनुसूची में डाल रहे हो, उसको क्यों डाल रहे हो? जब आपको मना कर सकते हैं हमने कि भैया आप नहीं डाल सकते, ठीक है, और आप इस चीज को करके, आपको जो हम कह रहे हैं 21वां, 14वां और 19वां आप जो एक तरीके से खराब कर रहे हो अपना जो मूल ढांचा है, अपने जो मौलिक अधिकार, उसके अगेंस्ट है, सब चीजें आपको कह रहे हैं, आपको समझ में नहीं आती एक बार में कोई बात, आप नहीं डाल सकते हैं। जब हम पहले ही कह दे रहे हैं उस कानून के बनने के बाद ही कि सही नहीं है, इसको हटा दीजिए, तो आपको कोई अधिकार नहीं कि आप 9वीं अनुसूची में आप डाल देंगे। आ गई बात समझ में? अब ये बात है कि 9वीं अनुसूची में पहले तो गेम करा था इन लोगों ने, मगर अब 24 अप्रैल 1973 के बाद जो भी कोई कानून हमारा 9वीं अनुसूची के अंदर आया है और उसने अगर हमारा 14, 15, 19, 21वां हमारा क्या खत्म करा है, कोई मूल अधिकार के ऊपर गड़बड़ हुई है, तो हमारा जो न्यायपालिका है वो हमारे लिए क्या है, एकदम खड़ी है, ठीक है। चलिए अब अपन आगे चर्चा कर लेते हैं, अपनी स्टोरी यहाँ खत्म होती है, थोड़ा कंटेंट भी देख लेते हैं, बता चुकी हूँ, रिवीजन ही हो रहा है एक तरीके से। आर्टिकल सभी ध्यान रखेंगे। देखो मेरा जो मेन मकसद रहता है, मेन मोटिव रहता है पेड क्लास में कि मैं आप लोगों को आर्टिकल के थ्रू पढ़ाऊं, ताकि अपन एनटीए जब एग्जाम्स में बात करें, पूछे, तो हम ये ना हो हमारे साथ कि भाई हमको पता नहीं कौन सा आर्टिकल पूछ लिया। और बेसिकली 200 वाले आर्टिकल तो भैया एनटीए को अतः प्यार है, दिल से प्यार है इन आर्टिकल्स के साथ, तो आप लोग भी ध्यान रखिएगा, ठीक है। 214 से 231 में क्या बात हो रही है, उच्च न्यायालयों का संगठन, ठीक है। 214 में क्या बात हो रही है, एक तरीके से, सॉरी ये तो अपने हाईकोर्ट आ गया ना, अपने को जुडिशियल रिव्यू करना था, रुको, उसमें भी है आर्टिकल्स ही है शायद स्टार्टिंग में, ये तो अपन कर चुके हैं, सब कर चुके हैं अपन, आज अब यहाँ से स्टार्ट करना है, ठीक है। जुडिशियल रिव्यू से स्टार्ट करना है अपने को, ठीक है। इसका मीनिंग क्या है मैंने आपको बताया, न्यायपालिका की निम्नलिखित की संवैधानिक की जांच की शक्ति की जांच करना, ठीक है। अभी बताया
भैया कोई आपका पार्लियामेंट, आपका जो है विधानसभा, लोकसभा, पार्लियामेंट, कोई भी कानून बनाता है तो आप जो आपकी न्यायपालिका है वो उसको क्या कर सकती है, उसके ऊपर जांच कर सकती है, उसके ऊपर समीक्षा कर सकती है, या फिर कोई कार्यपालिका के जो है एक तरीके से आदेश आते हैं, जो हमने क्या बोला था अभी, प्रशासनिक रूप से कोई ऑर्डर्स आते हैं, और वो सब बॉडीज जो एक रूप में सरकार की तरफ से काम कर रही हैं, उन सब के आदेशों के ऊपर भी वो क्या कर सकती है, न्यायिक समीक्षा कर सकती है। ठीक है, यदि ये संविधान के असंगत पाए जाते हैं तो ये अल्ट्रा वायरस यानी कि एक तरीके से क्या हो जाएंगे, अवैध घोषित कर दिए जाएंगे कि भैया आपको कोई काम नहीं है ये इसमें संविधान के अंदर या फिर आपके कानून लिस्ट के अंदर, तो भैया आप लेकर जाओ और दफा हो जाओ यहाँ से। ठीक है, तो ये काम जो है अपना किसका है, न्यायिक समीक्षा का है। चलो आगे क्या बात हो रही है, हमारे संवैधानिक प्रावधान क्या क्या है। ठीक है, यानी संविधान में कहां कहां पे इसका उल्लेख हो रखा है जुडिशियल रिव्यू का, डायरेक्टली नहीं हो रखा है, डायरेक्टली संविधान में इसका उल्लेख नहीं हो रखा है। चलिए आर्टिकल 13, ठीक है, अनुच्छेद 13 में क्या है, मौलिक अधिकार है, ठीक है, जिसके बारे में बोल रहा है कि जो मौलिक अधिकार के साथ क्या है, असंगत है, उसके साथ मेल नहीं खा रहा है, उसको क्या कर दीजिए, उस कानून को आप हटा दीजिए। ये बात जो है हमारे अनुच्छेद 13 में कह रहे हैं। अनुच्छेद 32 के अंदर क्या बोल रहे हैं, ठीक है, अनुच्छेद 32 में हमने जो हमारे कोर्ट्स हैं, हमारे सुप्रीम कोर्ट है हमारे, उसको क्या बोल रखा है कि आपके पास रिट्स है, ठीक है, हेबियस, मैंडमस, सर्टियोररी, प्रोहिबिशन, क्यूओ वारंटो, ये पांचों आपके पास क्या है, रिट्स हैं, जो आर्टिकल 32 में लिखे हुए हैं, जो क्या कहते हैं भैया, ये एक तरह से न्यायपालिका के पास पावर्स हैं कि वो अपने जो जूनियर्स, उनके जो सुप्रीम सबॉर्डिनेट कोर्ट्स हैं, उनसे भी वो काम करवा सकती है, और वो और जो हमारी विधायकी बॉडीज हैं, एक तरीके से कार्यपालिका है, उनसे भी कह सकती है कि भैया सुनो, रोटी मत तोड़ो, मुफ्त की काम कर लो, ये हमारे पास आया है व्यक्ति, इसका आपने काम नहीं किया है, तो क्यों नहीं किया है, मैं जवाब दीजिए आप। ठीक है, तो वो सब अपन डिस्कस कर चुके हैं पहले की क्लासेस में। अनुच्छेद 226 में हाईकोर्ट के पास ये पावर होती है कि वो जो है आपको डांट फटकार सकता है और कह सकता है कि आप ये काम करिए। फिर क्या है, आर्टिकल 131 से 136, जहां पर क्या बोल रहा है कि जो एससी है, अपना जो सुप्रीम कोर्ट है, उसके पास क्या है, अपनी आधिकारिकता है, जहां पे हमने बात करी थी ओरिजिनल, एपेलेट, रिट, इन सब के बारे में। ठीक है, चर्चा कर चुके हैं अपन सुप्रीम कोर्ट चैप्टर के अंदर इन सब के बारे में, बट थोड़ा रिवीजन हो रहा है, जहां पे सुप्रीम कोर्ट में कौन से केसेस जाएंगे। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट कौन से केसेस सीधा उठा सकती है, कौन से फंडामेंटल राइट्स को अगर उल्लंघन होता है तो उठा सकती है, कोई उनको बोलता है, अपील करता है, जब अपना उसका हैंगिंग का केस होता है, जब फांसी पे चढ़ा रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट बोल रहे हैं रुको यार, फांसी पे चढ़ा दिखा तो दो एक बार, चक्कर क्या है, तो वो सब चीजें ये लोग कर सकते हैं। ठीक है, आर्टिकल 137 में जो है अपन कहते हैं ना कि वो खुद का जो उन्होंने न्याय दिया है, जो उन्होंने खुद का एक तरीके से भैया ये फाइनल है डिसीजन, तो अब वो बोल रहे रुको एक बार, हमें ना देखना चाहते हैं, हमने पहले कुछ समय पहले हमने कोई डिसीजन दिया था, या हमारे पहले किसी और जज ने कोई डिसीजन दिया था, हमें उसको क्या करना है, वापस देखना है, वापस उसको करेक्ट करना है, वापस उसको हमको सही करना है। अनुच्छेद 141 के अंदर क्या बात हो रही है, जो हमारा उच्चतम न्यायालय है, ठीक है, उसके द्वारा घोषित विधि सभी न्यायालयों के लिए बाध्यकारी है, यानी कि जो भी न्याय हमारा सुप्रीम कोर्ट देता है, ऐसा नहीं है कि आपको ना यू बोल रहे हो कि अच्छा सुप्रीम कोर्ट ने उस केस पे ये न्याय दिया था, वो सिमिलर सा केस आपके पास दोबारा आ रखा है, आप हाई कोर्ट है, सबॉर्डिनेट कोर्ट है, या फिर आप सुप्रीम कोर्ट में ही अगर एक बार को है, तो आप ये नहीं कर सकते अरे कौन सुप्रीम कोर्ट, हमको नहीं मतलब है, हम तो अपना अलग डिसीजन देंगे, नहीं, आप ये काम नहीं कर सकते हैं। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ने जो न्याय दे दिया है एक तरीके से किसी एक केस के ऊपर, किसी एक टॉपिक के ऊपर, तो वो आप सभी के ऊपर बाइंडिंग है कि भैया आपको भी उस केस पे, उस टॉपिक पे वही न्याय देना है, उसी तरह से जिस तरीके से हमारे सुप्रीम कोर्ट ने, हमारे उच्चतम न्यायालय ने दिया है। आर्टिकल 142 पूर्ण न्याय करने की शक्ति है। चलिए, ये एक तरीके से आपके क्या है, थोड़े से रिलेटेड है। चलिए, अब इसका न्यायिक जो अपना समीक्षा है उसका क्षेत्र क्या है, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और कॉन्स्टिट्यूशन। अभी मैंने डिस्कस किया कि भैया विधायी कार्य जो आप कानून बना रही हैं, आपके विधानसभा, आपकी संसद, उसके ऊपर आप क्या है बोल सकते हैं, लेकर आना जरा कानून। दूसरा, आपकी कार्यपालिका जो है वो जो कार्य कर रही है उसके ऊपर आप बोल सकते हैं कि सुनो क्या कर रही हो, क्या ऑर्डर निकाल रहे हो, जरा दिखाओ तो सही, चल क्या रहा है देश में। और तीसरा हमारा संवैधानिक संशोधन, उसको लेकर भी जो है आप लोग, न्यायपालिका जो है आप लोगों के लिए
जो है एक तरीके से आपको प्रोटेक्ट कर सकती है, आपको जो है सुरक्षित कर सकती है, आपका जो गलत ना हो। ठीक है, वो केशवानंद जो अपना केस है उसके बाद आया था। चलिए आगे क्या बात कर रहा है, लैंडमार्क केसेस। ठीक है, अभी हम थोड़े से डिस्कस कर रहे थे इसके अंदर, तो वो आप लोगों ने लिख लिए होंगे तो बेटर है। ठीक है, बाकी आप लोगों को प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे। चलिए केशवानंद भारती केस, इसमें क्या हुआ था, जुडिशियल रिव्यू। भैया बोल रहे हैं कि जो हमारा न्यायिक पुनर्वलोकन है, समीक्षा है, वो क्या है, एक तरीके से बेसिक स्ट्रक्चर है। लो भैया, ठीक है, आप कह रहे कि बेसिक स्ट्रक्चर क्या क्या नहीं, ये सब न्यायपालिका के ऊपर है कि किसको उसको रखना है बेसिक स्ट्रक्चर में, किसको नहीं रखना है। अब वो ये कह देती है यहाँ पर कि भैया ये मेरा पुनर्वलोकन जो है ना, समीक्षा, इसको ही मैं कह रही हूँ भैया बेसिक स्ट्रक्चर है, इसको तुम नहीं छीन सकते मेरे से, बात खत्म, मैंने कह दी, बात खत्म। ठीक है, और जो हमारा संसद है उसके पास कोई अधिकार नहीं है कि वो हमसे क्या छीन लेगा, हमसे हमारा मूल ढांचा, हमसे हमारा जो है बुनियादी जो संरचना है, बेसिक स्ट्रक्चर है, आप छीन नहीं सकते भाई साहब। हम पहले जो है अपना ताला बांध के बैठ गए हैं। मिनर्वा मिल्स केस, ठीक है, मिनर्वा मिल्स केस वर्सेस अपना यूनियन ऑफ इंडिया। इसमें क्या बोल रहा है भैया, संशोधन करने की शक्ति है, क्योंकि हम ये चाहते हैं जो मौलिक अधिकार है, जो डीपीएसपी है, उसके बीच में संतुलन बना रहे। ठीक है, नॉर्मल सा चीज है। फिर हमारा, मैंने भी डिस्कस किया एयर कोयलो केस के बारे में, जहां पे हमने 9वीं अनुसूची को लेकर क्या किया कि सुनिए, 9वीं अनुसूची जो है उसमें भी हम क्या कर सकते हैं, हम न्यायिक समीक्षा पुनर्वलोकन कर सकते हैं। चलो हो गई। अब यहाँ पर जो आपका जुडिशियल रिव्यू है, उसमें आपका जो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट है, जो उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय है, उसके बीच में थोड़ा सा आपके लिए वो ये टेबल्स, अपन पता है हर टेबल, हर जो टॉपिक है टेबल्स के थ्रू फटाफट करते हैं, तो ये देख लो है ना, इसमें ये चर्चा हो रखी है, हिंदी वाले इंग्लिश वाले, फटाफट से रिवाइज करने के लिए जो एक तरह से माइंड मैप्स काम आते हैं, हमारे लिए इंपॉर्टेंट रहते हैं। चलो लिमिटेशंस क्या है भैया, इसकी जो है सीमाएं क्या क्या है, आप यहाँ पर किसी भी जो पॉलिसी है उसके ऊपर आप क्वेश्चन नहीं कर सकते। न्यायपालिका ये नहीं कह सकते अरे ये क्या बना दिया, ये क्यों बना दिया, ऐसे नहीं कर सकते। आप बस ये बताओ जो बनाया है ये आपके अकॉर्डिंग, आपका जो मूल ढांचा जो आपने बना रखा है वो उसके अकॉर्डिंग सही है ना, हम कुछ गलत थोड़ी कर रहे हैं। क्यों किया, क्या किया, घुसो मत। जैसे हम आपके पाले में नहीं घुस रहे हैं तो आप भी हमारे पाले में मत घुसो। ठीक है, दूसरा क्या बोल रहा है कि आप हमसे ना पॉलिटिकल क्वेश्चंस नहीं पूछ सकते हैं कि अच्छा किसने बनाया, ओ उस मिनिस्टर ने बनाया, उसको तो काम नहीं आता, अच्छा उससे पूछ के बनाया, हम तो कहते ही था उसको काम नहीं आता है, उसी से पूछ के बनाता है, ये सब आप काम नहीं कर सकते। अपोजिशन पार्टी में, रूलिंग पार्टी में, देखो घुसो मत, हमारा पाला है, हमको निपटने दो। फिर क्या है, स्व आरोपित न्यायिक संयम, जुडिशियल रेस्ट्रेंट, यानी कि आपके ऊपर भी कुछ कुछ रिस्ट्रिक्शंस हैं कि आप है ना, ऐसे नहीं है कि आप हर जगह अपना एक तरीके से आप घुस के जो है एक तरीके से आप बोल सकते हैं कि ये नहीं वो नहीं, आपके पास भी लिमिटेशंस हैं, आपको भी कुछ चीजों के ऊपर क्या करना पड़ेगा, संयम खाना पड़ेगा भाई। ठीक है, विधायिका और पर अपीलीय प्राधिकारी जो है उस पर आप कार्य नहीं कर सकते, जो एपेलेट अथॉरिटी होती है उसके ऊपर आप लोग क्या नहीं कर सकते हो, आप लोग अपनी उंगली नहीं कर सकते हो भाई, हम वो देख लेंगे, हमारा पूर्ण रूप से हमारा मामला है, क्योंकि हमको अपील करी गई है, हमसे बोला गया है कि इसको हम देखें, इसको हम करें। क्या करता है, इंपॉर्टेंस क्या क्या है भाई, मौलिक अधिकारों की सुरक्षा करता है, संविधान की सर्वोच्चता बनाए रखता है। ठीक है, और क्या करता है, जो हमारा फेडरल बैलेंस है, यानी कि संघीय संतुलन है, उसको क्या करता है, मैनेज करके रखता है, और शक्ति का दुरुपयोग जो है वो रोकता है, प्रिवेंट्स मिसयूज ऑफ पावर। चलिए अब चर्चा कर लेते हैं एक बार जुडिशियल एक्टिविज्म के ऊपर। इसके बारे में क्या चर्चा है, ये क्या चीज है, देखो जुडिशियल एक्टिविज्म यानी कि न्यायिक सक्रियता। देखो न्यायिक सक्रियता जो है उसका मतलब ये होता है कि जब है ना हमारी न्यायपालिका है, जो हमारी न्यायपालिका है वो क्या बोल रही है कि हम अपनी मर्जी से आपने जो भी मतलब नया कुछ कानून बनाना चाहते हैं या फिर कुछ नए रूल्स बनाना चाहते हैं उसमें हम पार्टिसिपेट कर रहे हैं। यानी कि जो हमारा सुप्रीम कोर्ट ले लो एक बार को, वो क्या कर रहा है, पार्टिसिपेट कर रहा है किसके अंदर, हमारे न्यू रूल्स में, है ना, न्यू लेजिस्लेशन में। यानी कि जब वो बन रहा है ना तभी जाकर हम क्या कर रहे हैं, खोचेबाजी कर रहे हैं, जरा दिखा ना क्या बना रहे हो, कैसे बना रहे हो, क्या लिख रहे हो। ठीक है,
अब जैसे फॉर एग्जाम्पल, और दूसरी बात क्या होती है कि जो सुप्रीम कोर्ट है या फिर जो न्यायपालिका है वो खुद से भी कानून दे सकती है। मैं बताती हूँ, एक एग्जाम्पल है, हाईवे के ऊपर ठेके नहीं खोले जाएंगे। क्यों नहीं खोले जाएंगे? किसने बोली? ये बात बोली है हमारे कोर्ट ने कि हाईवे के ऊपर जो है हमारे ठेके नहीं खोले जाएंगे। आपने देखा होगा न्यूज में, इतने बड़े हो गए हो, हम देखते हैं कि हमारा जो वो है अपना सुप्रीम कोर्ट, उसने ये कानून दे दिया, उसने ये कानून बना दिया है। उसके पास कहां से अधिकार आ गया भैया कानून बनाने का? न्यायिक सक्रियता, उसके पास अधिकार है कि वो कानून बना सकता है। ठीक है, जैसे अब वो क्या कह रहा है, हाईवे के ऊपर ठेके नहीं खोले जाएंगे, क्योंकि अब वो क्या है, हमारा जो उच्चतम न्यायालय वो देख रहे हैं कि अरे यार, मतलब डेली हम देख रहे हैं ये इतना इतना ठेके बना देते हैं, लोग जो है स्पीड में जा रहे होते हैं और देखते हैं ठेका आए और दे स्पीड में रोक देते हैं, या फिर ना मतलब उल्टा घुमा लेते हैं, है ना, उससे क्या हो रहा है, एक्सीडेंट हो रहे हैं। सही नहीं है वो चीज। ठीक है, जमीन को लेके भी बड़े लफड़े हो रखे हैं, है ना। तो इन सब चीजों पे क्या है कि यानी हम आपके क्या करेंगे, क्या कह रहा है हमारा सुप्रीम कोर्ट कि भैया वी विल हेल्प, हम आपकी हेल्प करेंगे, हम आपको हेल्प करते हुए कानून दे देंगे। अब देखो, जो न्यायपालिका है उसका काम नहीं है कानून बनाना, मगर वो अपने दायरे से बाहर जाके कानून बना रही है, तो उसको हम क्या बोल रहे हैं, जुडिशियल सक्रियता, यानी कि न्यायिक सक्रियता, एक्टिविज्म। ठीक है, जैसे कि हमारा जो ये वर्ड है जुडिशियल एक्टिविज्म, ये किसने दिया है? आर्थर नाम के व्यक्ति हैं। ठीक है, इन्होंने ये वर्ड पहली बार दिया है। ठीक है, और इन्होंने, आर्थर नाम के जो व्यक्ति हैं, इनकी किताब का नाम है फॉर्च्यून। ठीक है, फॉर्च्यून नाम की किताब में इन्होंने पहली बार जुडिशियल एक्टिविज्म, न्यायिक सक्रियता के बारे में चर्चा करी है, जो कि 1947 में इन्होंने लिखी थी, जिसके बारे में चर्चा हुई थी। ठीक है, एक तरीके से इनकी जो स्पेलिंग है ना, वो थोड़ी अलग सी है, अटपटी सी है, बट आप लोग देख लीजिए। ठीक है, इनका जो सरनेम है, मतलब आर्थर श्लेजिंगर ऐसे करके नाम है इनका, इसका ये सरनेम है। ठीक है, श्लेजिंगर है, स्लिंगर है, देख लीजिएगा, इतना इंपॉर्टेंट नहीं, बट पता होना चाहिए कि कहाँ से भूमिका बन रही है। ठीक है, वही चर्चा हो गई है ना। अब मैम इंडिया के अंदर, है ना, इंडिया में ये कहाँ से आया, कैसे आया, उसके बारे में बता दीजिए। देखो, इंडिया में आप लोगों ने नाम सुना होगा, जैसे आपको पूछ रही थी मैं, जस्टिस अपने जो पीएन भगवती वगैरह, जस्टिस कृष्ण अय्यर। ठीक है, जस्टिस कृष्ण अय्यर। ठीक है, जो हमारी जस्टिस, देखो पीआईएल से रिलेटेड भी नाम आते हैं, है ना, जस्टिस कृष्ण अय्यर, जस्टिस पीएन भगवती, जस्टिस ओ चिन्नप्पा रेड्डी और जस्टिस डीए देसाई। ठीक है, जस्टिस पीएन भगवती। ठीक है, जस्टिस आपके ओ चिन्नप्पा रेड्डी, है ना, ओ चिन्नप्पा रेड्डी, है ना, और आपके जस्टिस डीए देसाई, है ना। इन सब के बारे में क्या हो रहा है, इन सब लोगों के बारे में हम क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि इनका कहीं ना कहीं से क्या है, ये खुद इनके, हम कहीं ना कहीं से हम इनको किसका पार्ट मान रहे हैं? अरे क्या हो गया? ठीक है, ये जुडिशियल एक्टिविज्म में इन लोगों का रोल रहा है। ठीक है, आ गई बात समझ में? ठीक है, और जैसे ही अपने एक थे बीएल वाधेरा करके भी एक अपने रहे हैं। ठीक है, इन्होंने भी बहुत बातें बोली हैं कि भैया देखो, आपके पास अधिकार है, न्यायपालिका के पास, ठीक है, कि वो कानून बना सकता है। तो क्या होता है कि जब हमारा विधायिका ही फेल हो जाए किसी बात पे कानून बनाने के लिए, तो उसकी हेल्प कौन कर सकता है? यानी कि हमारी सरकार ही अगर कोलैप्स हो जाए, फिर हंग पार्लियामेंट हो जाए एक बार को, हम कहते हैं ना कि हमारी जो पार्लियामेंट है वो स्थगित हो गई एक तरीके से, मतलब भंग हो गई है, मतलब कुछ ऐसा एकदम से कुछ ऐसी सिचुएशन हो जाती है कि हमारी सरकार गिर जाती है, तब कौन कानून बनाएगा? हमारे सुप्रीम कोर्ट के ऊपर ये जो है जिम्मेदारी आ जाती है। सिटीजन्स का भरोसा है, जुडिशरी जो है इंसाफ करे, है ना, इसके लिए भी उन पे भरोसा है। और जुडिशरी का काम क्या है कि वो इंसाफ करे। और देखो, जुडिशियल एक्टिविज्म जो है, न्यायिक सक्रियता जो है, उससे क्या होता है कि हमारा जो न्यायपालिका है ना, उसको ये समझ में आता है जब वो लोगों से, मतलब उनका
वो बढ़ता है कि भाई क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, ठीक है। वो अगर विधायिका के कार्य में घुसते हैं तो उनको पता लगता है कि एक्चुअली प्रॉब्लम क्या है, ग्राउंड लेवल के ऊपर जमीनी स्तर पे दिक्कतें क्या हो रही हैं। उससे वो क्या होता है कि जब वो न्याय कर रहे होते हैं तो उनका जो इंसाफ है उसको वो एकदम होता है कि मुझे पता है दुनिया में क्या चल रहा है। मैं एक चीज और बताती हूँ आप लोगों को, जो हमारे जजेस होते हैं ना, वो 24/7 काम करते हैं। ऐसा नहीं है कि भैया 6 बज गए चलो किताब कॉपियां बंद करो अपने घर चलो, नहीं। उनके पास बहुत केसेस रहते हैं, वो रात दिन काम करते हैं। अब क्या होता है, उनको 2 या 3 महीने का ब्रेक दिया जाता है, ठीक है, ताकि वो ना और पढ़ाई कर सके, लोगों से इंटरेक्ट कर सके, ठीक है, अपनी पर्सनल लाइफ का भी देख सके। बताऊं क्या होता है, अगर आप लगातार काम करते हैं ना घड़े गोदो गधे घोड़ों के जैसे, तो आपका दिमाग चलना भी कम हो जाता है। और यहाँ पे आप किसी का न्याय कर रहे हैं, आप उस इंसान का पूरा जीवन आपके कुछ चंद शब्दों के ऊपर टिका हुआ है, कुछ चीजों पे जो आप लिखेंगे उस पर टिका हुआ है। अगर आप ही मेंटल पीस में नहीं है, आपको ही नहीं पता दुनिया में क्या चल रहा है, लोग क्या सोच रहे हैं, आपके पास बस केस आ रहे हैं, आप न्याय दे रहे हैं, आप केस आ रहे हैं न्याय दे रहे हैं। पढ़ाई करना, ठीक है, जो हमारे जजेस हैं वो रात को जाके पढ़ाई करते हैं, जो नए केसेस आए हैं, कल क्या बताना है, कल कौन से लॉयर से क्या बात करनी है। आपको क्या लगता है लॉयर बताता है जाके उनको केस के सही ऐसे ऐसे हुआ है? नहीं, जज खुद पढ़ता है केस जाकर। बहुत बहुत हेक्टिक है ये जॉब, है ना, जितनी मतलब बोलते हैं ना भाई बहुत अच्छी है, सुप्रीम जॉब है, बहुत प्रेस्टिजियस जॉब है, बहुत काम है, ठीक है। घर पे जाके पढ़ाई करते हैं, वो अपना केस पढ़ते हैं ताकि अगले दिन न्याय दे सके। फिर उनको 2-3 महीने का ब्रेक दिया जाता है कुछ टाइम बाद, जहां पर वो अपने लोगों से इंटरेक्ट करते हैं और पढ़ाई करते हैं, अपनी नॉलेज को जो है आगे उसके लिए जो है तैयार करते हैं कि हम आगे न्याय कर सकें। आ गया समझ में? आया थोड़ा बहुत आज समझ में आया, ठीक है। अब क्या है न्यायिक सक्रियता, क्या है सक्रिय व्याख्या है, प्रोएक्टिव इंटरप्रिटेशन, यानी कि आप अपने तरफ से जा रहे हैं और लोगों से जो है बोल रहे हैं भैया हम कानून बनाते डराओ जरा। अब ये जो न्यायिक अतिक्रमण है ना, ओवर रीच जो है, ये थोड़ा गलत हो जाता है, थोड़ा नेगेटिव में है एक तरीके से, क्योंकि यहाँ पर ना हम अपनी न्यायपालिका अपनी हद पार कर रही है, वो संवैधानिक रूप से जो है उल्लंघन कर रही है कि वो अपनी एकदम दूर जा रही है, आगे जा रही हैं, जो उनके पास कर्तव्य हैं, जो कार्य हैं उससे। तो इस वजह से वो नहीं होना चाहिए। खैर हमारे सिलेबस में ओवररीच के बारे में नहीं दे रखा है, हमें सिर्फ जुडिशियल एक्टिविज्म और जुडिशियल रिव्यू के बारे में चर्चा करनी है, और जो हमारे जो केसेस हैं उनके बारे में अपन कर चुके हैं, ठीक है। अब इंडिया और यूएस, इन दोनों में क्या डिफरेंस है, इनके न्यायिक समीक्षा में क्या दिक्कत है, ठीक है, क्या डिफरेंस है, पुनर्वलोकन है। एक्सप्रेसिवली प्रोवाइडेड यानी स्पष्ट रूप से प्रदान करा हुआ है, व्यापक क्षेत्र है, संशोधन समीक्षा योग्य, बुनियादी संरचना द्वारा सीमित है, न्यायिक संरचना है, अमेंडमेंट्स और इजीली रिव्यूएबल, नॉट एक्सपेंसिव, इजी है, वेरी इजी। यहाँ पर ढंग से कुछ दे नहीं रखा है, यहाँ पे आप संशोधन नहीं कर सकते, और यहाँ पर जो सुप्रीम कोर्ट है उसको अपना राजा मान लेते हैं, साफ सीधी बात ये है। और हमारे यहाँ पर क्या है भैया, सब अपने अपने जो है हद में रहो, जुडिशियल एक्टिविज्म, ठीक है, अधिकारों की रक्षा और न्याय को बढ़ावा देने पर न्यायपालिका द्वारा निभाई गई सक्रिय भूमिका, अभी मैंने आपके आगे डिस्कस करा है, उसके बारे में इन्होंने यहाँ पे चर्चा करी हुई है, ठीक है। चलो आगे बात कर लेते हैं। संवैधानिक रूप से वही सेम आर्टिकल्स हैं, ठीक है, वही सेम आर्टिकल्स हैं, बट मैंने आप लोगों को दिए हैं ताकि आप रिवीजन करें, बार बार आपके आगे ये आर्टिकल्स आएंगे। अब मैं आपसे उठा के पूछ लूं अनुच्छेद 142 क्या होता है? अरे मैम, कंप्लीट जस्टिस पावर, संपूर्ण रूप से पूर्ण निर्णय करने की शक्ति। इतनी बार दिखा दो इस आर्टिकल को, इतनी बार ये आर्टिकल्स दिखा दो कि बच्चा भूले ही नहीं। टूल्स ऑफ जुडिशियल एक्टिविज्म, ठीक है। अब यहाँ पर कुछ इस तरीके के न्यायिक सक्रियता के क्या होते हैं, उपकरण होते हैं, PIL, ठीक है, यानी कि आप अगर चाहें, यानी कि जो इस इंसान के साथ गलत हुआ है, अगर कोई और भी चाहे इस बारे में चर्चा करना कि भैया सुनो हम चाहते हैं कि ये गलत हुआ है और हमें इसके ऊपर न्याय करवाना है, या चाहिए किसी और के लिए या खुद के लिए, तो हम अपनी PIL डालते हैं एक तरीके से। आप सबने वो देखी होगी, क्या नाम है उसका, जॉली LLB, वहां पर इस चीज का जो है खूब अच्छी तरीके से जो है चर्चा हो रखी, सबने मूवी देख रखी होगी, नहीं देखी है तो देख लेना जब ब्रेक लो कभी अपने संडे वनडे को तब, ठीक है। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है आप लोगों के लिए, पत्र क्षेत्र अधिकार और सतत परमादेश, बस आप लोगों की नॉलेज के लिए मैंने रखा है, क्योंकि असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए भी आपको तैयार होना जरूरी है। यानी कि जो कोर्ट है वो एक्सेप्ट करता है पोस्ट कार्ड, रिट पिटिशंस, ठीक है, जो रिट पिटिशंस है वो कैसे जाती हैं, इस तरीके से जाती हैं, ठीक है। फिर क्या है अपना जो कंटिन्यूइंग मैंडेमस है, यानी कि जो कोर्ट है वो क्या कर सकता है, केस को पेंडिंग रख सकता है,
और जो उसमें इम्प्लीमेंटेशन हुए हैं, जो सब चीजें हुई, उसमें क्या कर सकता है, वो चर्चा देख सकता है कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, जो केसेस पेंडिंग है उसके ऊपर क्या डेवलपमेंट है। ठीक है, कुछ ऐतिहासिक मामले हैं, जैसे मेनका गांधी केस है, जहां ये जुडिशियल एक्टिविज्म से रिलेटेड है, न्यायिक सक्रियता से रिलेटेड है ये वाला केस। ठीक है, यहाँ पर आर्टिकल 21 का क्या कर दिया गया है, थोड़ा विस्तार कर दिया गया है, ड्यू प्रोसेस इंटरप्रिटेशन। यहाँ पर जो अपना ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ है, प्रोसीजर स्टैब्लिश्ड बाय लॉ है, इन सब के ऊपर मैं चर्चा करूंगी, अलग से क्लास लूंगी। उचित प्रक्रिया ड्यू प्रोसेस के रूप में व्याख्या हो रखी है। हुसैन खातून स्टेट वर्सेस बिहार, राइट टू स्पीडी ट्रायल। ठीक है, देखो ये सब नाम है ना, पता होना चाहिए, एनटीए पूछ लेता है। विशाखा वाला, एमसी मेहता वाला और यूनियन ऑफ इंडिया एमसी मेहता, पर्यावरण न्याय शास्त्र, इन सब के ऊपर क्या हो रखा है, न्यायिक सक्रियता जो है उसके दायरे में ये लोग आते हैं, इनके ऊपर हो रखा है। चलो फाइनली आप लोगों के लिए कंपैरिजन चार्ट, आपका पूरा चैप्टर आप लोगों के लिए माइंड मैप आपके सामने है, जैसे हर बार रहता है। जुडिशियल रिव्यू, जुडिशियल एक्टिविज्म और जुडिशियल ओवररीच सिलेबस में नहीं है, बट बहुत बच्चों के मन में डाउट होता है कि मैम एक और है ना वो तीसरा लेवल जहां लिमिट ही पार कर देते हैं, तो उसके बारे में चर्चा है। यहाँ पर जो हमने अभी तक पूरा पढ़ा है उसका पूरा माइंड मैप है, कैसे है क्या है, ताकि आप लोग जब एक मोमेंट पे रिवीजन करो तो इतनी स्लाइड्स नहीं देख सकते, पूरा लेक्चर नहीं देख सकते हो, ये टेबल सामने होगी, पूरा 1-1.5 घंटे का लेक्चर क्या हो जाएगा, रिवाइज हो जाएगा। चलो हिंदी में पहले देख लेते हैं, आधार क्या है ना, जुडिशियल रिव्यू, जुडिशियल एक्टिविज्म और जुडिशियल अतिक्रमण ओवररीच पे। ठीक है, विधायियों कार्यपालिका कर्तव्यों की संवैधानिकता की जांच करने का शक्ति है, बिल्कुल। अधिकारों की रक्षा और न्याय सुनिश्चित करने के लिए न्यायपालिका की सक्रिय भूमिका, वो कानून भी बना सकते हैं। ठीक है, जब न्यायपालिका अपनी संवैधानिक सीमाओं को उल्लंघन करती है उसको हम क्या कहते हैं भैया, ओवररीच, आप अपने हद से बाहर जा रहे हैं। ठीक है, प्रकृति क्या है, संवैधानिक शक्ति है, न्यायिक दर्शन है, दृष्टिकोण है, और सक्रियता की अवांछनीय अधिकता है, भैया आप दूर रहिए। ठीक है, थोड़ा फिर क्या है, स्रोत क्या है, संविधान में स्पष्ट रूप से नहीं है, बट 13, 32 और 226 में लिखा हुआ है, व्याख्या से व्युत्पन्न है, यानी कुछ बात ही नहीं है। ठीक है, यहाँ पर क्या है भाई, मान्यता ही नहीं है, हम मानते ही नहीं है, मैं मानता ही नहीं हूँ क्या है ये सब चीजें। ठीक है, फिर उद्देश्य क्या है, संवैधानिक सर्वोच्चता सुनिश्चित करता है, अधिकारों का विस्तार करना, सामाजिक न्याय देना, अक्सर नीतिगत जो अपने मामले हैं उसमें हस्तक्षेप करता है। ठीक है, मतलब वही है कि भाई बहुत ही कुछ ऐसा हो गया जहां पर उसको लिमिट पार करनी पड़ रही है, देखो टाइम किसी के पास नहीं है, बट अगर वो चीज हो रही है तो किसी रीजन वजह से हो रही है। क्षेत्र क्या है, विधायी कार्य, कार्यपालिका कार्य, संवैधानिक संशोधन, नीति निर्देश, शासन का कार्य, पीआईएल के मामले भी देखा हमने, फिर नीति निर्माण, प्रशासनिक नियंत्रण, जहां पे उनका जो है पाला नहीं बस पाले से बाहर जाके काम कर रहे हो। ठीक है, उदय का समय 1950 से आया है, 1970 से दशक से आया, 1990 से आया है। मुख्य उपकरण, रिट क्षेत्राधिकार, पीआईएल, पत्र क्षेत्राधिकार, सतत परमादोष और अत्याधिक पीआईएल हस्तक्षेप। ऐतिहासिक मामला केशवानंद भारती वर्सेस केरला राज्य, मेन का, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सीधा पूछते हैं ये, इसलिए कि केस के नाम लिखे हैं यहाँ पे मैंने। विशाखा वर्सेस राजस्थान राज्य, नीतिगत भंडार, ये भी उसमें आता है। शक्तियों के प्रतिकरण पर प्रभाव, संतुलन बनाए रखता है, सीमा को खींच सकता है, संतुलन बिगाड़ता है भैया। ठीक है, संतुलन बनाए रखता है, सीमाओं को खींचता है, संतुलन जो है बिगाड़ देता है। उदाहरण, असंवैधानिक कानून को रद्द करना, कानून के अभाव में दिशा निर्देश बनाना, और तीसरा क्या है भाई, कार्यपालिका के नियुक्ति या नीतियों का निर्देशन करना जो आपके पाले में ही नहीं है बट आप फिर भी कर रहे हो। बुनियादी संरचना में क्या है, बुनियादी संरचना का हिस्सा है, अलग से सूची बुद्धि नहीं है। ठीक है, लेकिन एफआर जो है संरक्षण से उत्पन्न है, मान्यता प्राप्त नहीं है। चलिए ये आ गया। अब देखो मैंने एक ये लास्ट टेबल और रखी है, ठीक है, ये आप लोगों की किताबों में है और यहाँ से भी क्वेश्चन नहीं पूछा गया बट बहुत चांसेस है कि लोग पूछ लेंगे। इसमें क्या है, हमने अभी क्या डिस्कस किया था कि जो हमारा क्या है 9th शेड्यूल है, जो हमारी 9वीं अनुसूची है, उसमें स्टार्टिंग में कितने थे, 13 लॉज थे, है ना, 13 कानून थे। मैंने बताया था पहली बार में जब फर्स्ट संविधान संशोधन आया था, और आज कितने हैं, 282 कानून है। तो वही है कि पहले संविधान संशोधन से, देखो हिंदी वाले देख लो इधर, जो पहला प्रथम संशोधन था उससे कितने थे, 13 थे। फिर चतुर्थ संशोधन आया, उसमें कितने हो गए, 7 हो गए, है ना, 14 से 20 हो गए। ठीक है, फिर हमारा क्या आया, सप्तम संशोधन आया, उसमें क्या हो गया, 21 से 64, 44 हो गए, है ना। अब ये देखो यहाँ पर मैंने ये मतलब कितने ऐड हुए, 7 ऐड हुए, 44 ऐड हुए, 2 ऐड हुए, देखो यहाँ पर कितने, 13, फिर 20 हो गए, 64 हो गए, 66 हो गए। ठीक है, फिर क्या हो गया हमारे
जो 34वां है, 39वां है, 40वां है, 47वां है, ये ना एनटीए पूछ लेगा कि किस में कितने ऐड हुए, कौन से जो है साल में हुए, है ना, ये भी पूछ सकता है। वो ये ना देना आपको, क्योंकि तो पता लग जाएगा भाई जितने संशोधन आगे बढ़ेंगे उतना बड़ा नंबर आएगा, वो आपको ईयर दे देगा, बताऊं ये साल दे देगा कि 1994, 1990, 1994 और ऐसे 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 घुमा घुमा के दे देगा, फिर क्या करोगे। और बताओ, चलो ये भी बताओ आपको वो ना दे ये वाला चीज, मगर कितने ऐड हुए, एक 27 हुआ, एक हुआ, 55 हुआ, 14 हुआ, ये सब भी पूछ लेता है वो, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट टेबल है, ध्यान रखना, बुक में दे रखा है इसलिए हद ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एंट्रीज 87, 90, 130 जो है उनको हटा दिया गया था 44 संविधान संशोधन से, ठीक है। यहाँ पर देखो 87, 90 और 130 जो है इनको हटा दिया, 44वां जो संशोधन था उससे, इंपॉर्टेंट है, पूछ लेगा एनटीए कि कौन से संशोधन से कौन सी इनको हटाया था। चलिए, थैंक यू सो मच फॉर टुडे। आज हमारा जुडिशरी चैप्टर खत्म हो चुका है, ठीक है। और अब हम क्या करेंगे, अब हम जो है अपना सिलेबस में देखते हैं कि आप हम कहाँ पहुंच चुके हैं। चलिए, हिंदी वालों के लिए सिलेबस पहले खोल लेते हैं, ठीक है, जहां पे हम क्या बोलेंगे अब कि भैया आप काटा पीटी करते हैं अपना फेवरेट काम कि कहाँ तक अपना पहुंचा है सिलेबस और अब हमको क्या स्टार्ट करना है कल से। चलिए, जैसा कि आप लोगों को पता है कि ओहो क्या क्या खुल जाता है, अरे यार, ठीक है, आ जाओ। क्या है यहाँ पर, ये सब हम लोग कर चुके हैं, सब लोग कर चुके हैं, ये सारा हम लोग खत्म कर चुके हैं। अपने पास सिलेबस नहीं है तो देख लीजिएगा। और आज हमने ये पूरी लाइन क्या कर दी है, खत्म कर दी है। न्यायपालिका में उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय, न्यायिक समीक्षा, न्यायिक सक्रियता और न्यायिक सुधार। अब अगला हमको क्या करना है, हमको राज्य में कार्यपालिका तथा विधानमंडल, जिसमें राज्यपाल, मुख्यमंत्री, राज्य विधानमंडल, हम ये पढ़ने वाले हैं। देख लो, आई थिंक अब दिख रहा होगा, ठीक है। ये हम लोग खत्म कर चुके हैं, अब यहाँ पे हम लोग ये वाला चीज जो है करने वाले हैं, ठीक है। समझ में आ गया, सिलेबस के अकॉर्डिंग चल रहे हैं, अगला क्या पढ़ेंगे वो भी आ जाएगा आप लोगों को, ठीक है। अब अपन जो है ज्यादा नहीं बचा इस चैप्टर में, अगला हम स्टार्ट करेंगे पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है। इसमें जो है अब ज्यादा दिन नहीं लगने वाले हैं, 2-4 दिन में ही खत्म हो जाएगा बेसिकली। अब फैक्ट्स जो है वो ज्यादा आएंगे, ठीक है, समझने का काम कम है। एनटी के क्वेश्चन जहां से बनते हैं वहां से ज्यादा जो है अपन अब पढ़ेंगे, टारगेटेड स्टडी भी जरूर करेंगे, है ना। थैंक यू सो मच फॉर टुडे। जिसको कोई डाउट हो, कुछ हो, वो जो है मुझे बता सकते हैं, अभी भी हम जो है डाउट डिस्कशन कर सकते हैं किसी भी टॉपिक के ऊपर। और आप लोगों के लिए सारे पीडीएफ जो है वो अवेलेबल आपके ऐप के ऊपर हो रहे हैं, जैसे मैंने लास्ट का भी करवा दिया, बस एक पार्लियामेंट बचा है वो मैं करवा दूंगी, अभी कुछ चेंजेस थे उसमें वो करवाने हैं, बाकी आज का अपन ये पूरा अपलोड करवा देंगे, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट वाला सारा, ठीक है, तो ये हो जाएगा। चलिए, थैंक यू सो मच फॉर टुडे एंड हैव अ नाइस डे अहेड। मिलते हैं कल नए टॉपिक के साथ और कोशिश करते हैं कि कल हम इसको पूरा कर दें इस लैंग्वेज, क्योंकि अब देखो हम पढ़ चुके हैं, पूरा मेन समझ में आ चुका है, बस कुछ कुछ चीजें हैं जो राज्यपाल और अपना स्टेट वाला लेकर है, उनको हमें बस रिलेट करना है। अपन मेजर काम कर चुके हैं, अब इजी काम बचे हैं जो पहले से अपन पढ़ के जो है रिविजन करते रहिए, और पहले का पढ़ा हुआ है उसको अपने को रिलेट ही करना है। चलिए, थैंक यू सो मच।